खुद को आईने में निहार रही हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ, पर सभी तरह की नहीं होते। सिर्फ हमारा बाहर से सुंदर होना बेकार है, मतलब कि हमारा अंदर से सुंदर होना ज़्यादा जरूरी है। तो मैं कहानी सुना रही हूँ इसी बारे में। महल था, तो उस महल में रहते थे एक राजा। तो राजा के 3 बेटे थे। तो फिर वो हर तरह के गेम्स खेलते थे, जैसे पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी भी। फिर उनके बेटे बड़े हो गए फिर और खेलने से बोर हो गए, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। राजा सोच में पड़ गए कि उनको दुल्हन कहाँ पे मिलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा, तीर चलाओ। तो फिर तीनों बेटे अपने पिता का मान रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर दिशाओं में तीर चला दिया। और राजा ने उनसे कहा, अपनी तीर के पीछे जाओ और ध्यान से सुनो। जहाँ पे तुम जाओगे वहाँ पे तुम्हें एक शर्माती दुल्हन मिलेगी। तो दोनों बड़े बेटों को मामूली दुल्हन मिली। तो सबसे छोटा बेटा, तो उसका नाम था राजकुमार, ने तीर चला दिया था। तो फिर वो बस उड़ता गया और एक बनी के पास आ गया। बनी बहुत डर गया और भागने लगा और एक चिकन के पास आ गया। वो चिकन इस बात से इतना घबराया कि उसने डर के मारे एक अंडा ले लिया। और वो कोई मामूली अंडा नहीं था, वो एक सोने का अंडा था। और वो अंडा रुड़कने लगा और रुड़कते हुए मौज की पूंछ पर आ गया। मौज ने भागने की कोशिश की, उसने पूंछ जोर से खींची और अंडा उछल कर गिरा और टूट गया। और उस अंडे में क्या निकला था? एक फ्रॉग। राजकुमार ने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, नामुमकिन। एक आदमी के साथ एक फ्रॉग से कैसे हो सकती है? राजकुमार रोने लगा, पर फ्रॉग ने उससे कहा, रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो फिर मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। राजकुमार ने गहरी सांस ली, उसने कुछ नहीं बोला। किस्मत से रहना बेकार था, इसलिए वो फ्रॉग को महल ले आया। फ्रॉग उसके महल में रहने लगी, जैसे एक टर्टल बनकर या फिर एक गिनी पिग। तो राजकुमार उसका अच्छे से ध्यान रखना था, उसके लिए मकड़ियाँ पकड़ता था और फ्रॉग उसके लिए गाना गाती, क्रो 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 क्रो। मुझे इस गाने को छोटे में सुनाना होगा क्योंकि मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तो राजा ने 3 शादियों की घोषणा तैयार की। तो उसने सारे बेटों को हुक्म दिया कि वो सारे पकवान बनाए। फिर राजकुमार बहुत दुखी हो गया और फ्रॉग ने उससे पूछा, इतने दुखी क्यों हो मेरे राजकुमार? मेरा दुखी होना तो बनता है ना, क्योंकि तुम्हें तो सारे पकवान बनाना तो आता ही नहीं होगा, इसलिए मुझे ही सारे पकवान बनाने होंगे। लेकिन फ्रॉग ने उससे कहा, दुखी मत हो मेरे प्यारे राजकुमार, कल एक नया दिन आएगा, तुम सो जाओ और फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगी। फिर राजकुमार आइवन सुबह उठा, फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने केक देखा, फिर चॉकलेट से बना हुआ दूल्हा रखा था और कैरेमल से बने हुए दुल्हन रखे थे। तो राजकुमार को इतनी खुशी हुई कि वो फ्रॉग को छप्पी देने आगे बढ़ा। पर फ्रॉग ने उसे कहा, ओ नहीं 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 नहीं, मैं शादी से पहले तुम्हें छप्पी नहीं दूंगी। तो जमीन हिलने लगी और सब इतना डर गए कि राजकुमार आइवन की ओर देखने लगे। राजकुमार खुद भी डरा हुआ था। तो फिर उसने खिड़की के सामने से देखा और बोला, ओ ये तो मेरी फ्रॉग अपनी कद्दू की गाय में बैठकर यहाँ आ रही है। फिर सब शांत हो गया और एक दूसरे को गले लगाने को कहा गया। शादियों में ऐसा ही तो करते हैं, गले लगते हो केक खाते हैं। राजकुमार ने अपनी फ्रॉक को गले लगाया और वो
सुंदर लड़के में बदल गए। इस सब के मुंह खुले के खुले रह गए। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें अपने पेट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो फिर आपका पेट हमेशा खुश रहेगा और एक शुरुआत हो जाए एक खूबसूरत दोस्ती की। थैंक यू। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को लाइक करना और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके ग्रे कर देना। बाय।